है ना। नाउ coelomet and these are the entrocoelomet। और एंट्रोसिल अब तक तो याद होगी कि जो ऐसी सिलोम होती है जिसका फॉर्मेशन गट पाउचेस से होता है, एंट्रोसिल। और साइटोसिल वो होते हैं जो स्प्लिटिंग बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स होता है, एंट्रोसिल। ऑल आर मेराइन, एक्वेटिक एंड मेराइन, ऑल आर aquatic and marine habitat। ऑल थोड़े से लेटर्स को मोटा लिखा लो, देखो कट भी गया नहीं, इसका भी ध्यान रखना है ना। और बाकी कट रहे हैं तुम्हारा, थोड़े मोटे भी लिखो, थोड़े से थोड़ा सा हाँ ऐसे भी सही है, थोड़ा सा मेरे क्या इस साइड रहने की आदत है, उधर नहीं जाता। अरे वो उधर क्या सर चमकता है सर, बस बस उधर क्या वो चमकता है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, चमकता भी उधर। थोड़े इससे भी मोटे लिखूंगा सर, थोड़े से मोटे लिखो, कोई दिखते नहीं थे, अभी तो ठीक है, इसी तरह मोटे लिखो। हां, ऑल आर एक्वेटिक एंड मैराइन habitat। एनिमल्स मतलब एक्वेटिक वाटर में रहते हैं और मेराइन, देयर आर टोटल दुनिया में दो प्रकार का वाटर है बेटा, ये आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। मेराइन वाटर सी वाटर, फ्रेश वाटर रिवर वाटर। रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर इज द फ्रेश वाटर, बट मेराइन वाटर, द सी वाटर इज मेराइन वाटर। बॉडी डिवाइड in three parts, इनका पर्टिकुलर करेक्टर हो गया in three parts, body divided in three parts, these three parts, proboscis, collar and trunk। ये तीन पार्ट होते हैं इसकी बॉडी के डिवाइड, इन तीन पार्ट में अभी डायग्राम बनाएंगे, दिख जाएगा आपको। थर्ड, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर एक्सक्रीशन proboscis gland present। एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या पाई जाती है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन बाय फेरेंजियल gill slits। open type of circulatory system, unisexual animal, fertilization is external, fertilization is external and indirect development present। याद आया कि मैं क्या बताया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट। और यहां पर बहुत ही प्यारा है, टोर्नेलिया नेलिया लार्वा। ये आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए, आपकी बुक में भी डायग्राम लिखा है, बहुत ही इजी डायग्राम आपको बनाते हैं, 2-3 मिनट में डायग्राम बन जाएगा।
These are growing animals. They live in burrow. Like this. This part is known as proboscis. And this part is cola. And this part is known as trunk. At the ventral here, a mouth present. Behind mouth, gill slits present for respiration. This is the buccal cavity. This is the pharynx, and this complete is alimentary canal. This complete is alimentary canal. Alimentary canal. अब देखो here at this structure present that known as proboscis gland. जो मैंने लिखवाया वो सारा बता रहा हूँ बेटा आपको. That is the proboscis gland which helps in excretion, and the gill slits present the help in respiration, and the पूरी आपके पास क्या digestive system present है, and digestive system the alimentary canal is a U-shaped structure. बता आपको U-shaped structure. And अब इसमें क्या था, ये था आपका बेलेनम ग्लोस. अब इसमें आपको बताया कि हमने पहले तो रखा इसको कोर्डेटा में और वर्जिन डेज में रख दिया नॉन कोर्डेटा में. ड्यू टू रीजंस ये जो आपकी बक्कल कैविटी है, इसकी बक्कल कैविटी की रूट के ऊपर इस प्रकार एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लीजिएगा बेटा, कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. इसको माना जाता था नोटोकोड. शुरू में जो बक्कल कैविटी के रूट के ऊपर आपको हार्ड स्ट्रक्चर सी हुई, उस स्ट्रक्चर को आपने बता दिया नोटोकोड. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड दैट नोन एज कोडेट. भाई कोडेट वही तो होते हैं जिनमें नोटोकोड होते हैं. इसके बाद में हमारे महोदय आए हाइमन महोदय. हाइमन सर आए. हाइमन सर ने कहा दिस इज नॉट नोटोकोड बट दिस इज अ बक्कल डाइवर्टिकुलम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बक्कल डाइवर्टिकुलम. इसको इन्होंने क्या कह दिया, नोटोकोड कैंसिल कर दिया. नोटोकोड के प्लेस के ऊपर इसको कह दिया बक्कल डाइवर्टिकुलम. सो इन दीज एनिमल एब्सेंस ऑफ नोटोकोड. So in present day the hemichordata placed in non-chordata, and the hemichordata is a separate phylum of chordata and non-chordata. एक चीज और कह सकते हैं अपन, ये तो अपन ने मना कर दिया नोटोकोड तो नहीं, लेकिन आपने कुछ देखी क्या ये सिर्फ. और इसमें एक और स्पेसिफिसिटी है, इसमें जो नर्व कोड है दोनों टाइप के नर्व कोड है. डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट है और वेंट्रल नर्व कोड. और पोस्ट एनस, ये एनस है इसका. एनस के बाद में कोई टेल प्रेजेंट नहीं है. देखिए गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना कोडेट कैरेक्टर, डोर्सल नर्व कोड का प्रेजेंट होना कोडेट कैरेक्टर, वेंट्रल नर्व कोड का प्रेजेंट होना नॉन कोडेट कैरेक्टर, और एनस पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होना नॉन कोडेट कैरेक्टर. तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ कोडेट एंड नॉन. क्यों कि कनेक्टिंग लिंक के अंदर कोडेट के और नॉन कोडेट के दोनों के लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं. सो इट इज द कनेक्टिंग लिंक
of coordinate and non-coordinate। ये लो बेटा, अब ये जाकर क्या आता है, हमें कोडिटा पूरा हुआ। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। रविंद्र आप जुड़े होते और बच्चे नहीं आए क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या बात है, आज आप चैट में नहीं आ रहे हैं? कोई किसी का भी नहीं आ रहा है? रविंद्र के एक्सेप्ट रविंद्र। रविंद्र, अगर आपको समझ में आ गया हो, आप इसको 5 मिनट का समय दे रहे हैं, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लो, समझ लो और इसका जो भी कॉपी पेस्ट करना कर डालो, फिर हम इसको मिटा के आगे का कर पाएंगे। हो जाए रविंद्र तो डन लिख लीजिए। ठीक है बेटा, कर डालो। बेटा तुम्हारी तो सही है, टेक्स्ट होगी तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये 4-5 दिन चलेगी ना क्लासेस, उसको आपकी पूरी टेक्स्ट कोडेड तक का काम मैं मेमोरी में तक का हो जाएगा। और पीछे का अगर कहीं से जो अपलोड कर रहे हैं तो कर सकते हो, वो कर लेना। तो पूरी टेक्स्ट में बहुत बड़ी वो होती है। हो गया बेटा? ओके बेटा। तुमने कर लिया बेटा? तुम्हारा ही होगा। नाउ बेटा स्टूडेंट्स, यूरो कोडेड आई थिंक याद होगा आपको मेरे ख्याल से। यूरोड का मतलब मैंने क्या बताया था? टेल। टेल रीजन में इनमें क्या होती है? नोटोकोड होती है। सो दीस एनिमल्स आर नोन एज द यूरो कोडेड। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखते हैं, ये क्या था? सफाई। यहां से लिखिएगा सफाई। यूरोड मींस टेल, कोड मींस नोटोकोड। अब इन एनिमल्स के अंदर टेल रीजन में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सो दीज आर नोन एज यूरोकोड। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देखें, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। ऑल आर मल्टी सेलुलर, वो अगर आप पीछे वाले कैरेक्टर पे जाएं तो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट सिमेट्री के बेस पे। अब सोचना ही नहीं है, जब एक में रख दिया एक बार अपन ने, तो बायलैटरल सिमेट्री on the basis of Shillong, these are the two Shillongate, and Antro-Shillongate। ये तो सारे कैरेक्टर रटे रह जाएंगे, आपको कोई परवाह नहीं करनी। Antro-Shillongate and these are Deuterostomia। ये तो चार्ट के कैरेक्टर थे बेटा।
ड्यूट्रोस्टोमियल एनिमल या ड्यूट्रोस्टोमिया बिकॉज द ब्लास्टोपोड से आपके पास एनस का फॉर्मेशन, और अगर माउथ का फॉर्मेशन होता तो हम इनको कहते थे ट्रोपोस्टोम। तो ये कैरेक्टर तो आपको लर्न हो चुके हैं, इसमें तो कोई प्रश्न वाली बात नहीं, 10 बार पढ़ा दी बात। अब इसके बाद में ऑल आर aquatic and marine habitat। हैबिटेट का मतलब जहां पर ये लिव करते हैं, जहां ये रहते हैं, तो इनकी मेराइन हैबिटेट होता है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड मेराइन हैबिटेट। थ्रू सेगमेंटेशन present alimentary canal is U-shaped। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है U-shaped होती है बिकॉज mouth and anus located at same surface। भाई मतलब इनमें क्या होता है, माउथ और एनस दोनों एक ही सरफेस पे होते हैं, तो नेचुरल हो गया यू शेप की बनी। भाई आपने मान लो दोनों चीज ऊपर निकाल दी तो आपके पास वो चीज घूम करके जैसे तो जाएगी। सो यू शेप एक्सोस्केलेटन फॉर्म present in form of test, very important thing। एक्सोस्केलेटन टेस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस टेस्ट इज अ वेरी हार्ड कवरिंग आउटसाइड द बॉडी, सो दैट नोन एज द टेस्ट फॉर एक्सक्रीशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है इसलिए। फॉर एक्सक्रीशन सुप्रान्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर एक ग्लैंड का नाम है सुप्रान्यूरल। नाम से तो ये लगता है कि नर्व सिस्टम का पार्ट है क्योंकि न्यूरल आ रहा है तो नर्व्स की बात है, लेकिन एक्चुअली इसलिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बच्चा इसको नर्व सिस्टम का पार्ट समझता है न्यूरल देखकर, बट द हेल्प इन एक्सक्रीशन। एंडोस्टाइल प्रेजेंट, style present which is homologous to thyroid gland। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इनके अंदर एक एंडोस्टाइल नाम की एक चीज पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है जो आपके पास होमोलोगस होती है थायराइड ग्लैंड के। और वैसे 11th क्लास में आपका थायराइड ग्लैंड में पढ़ाई थे अच्छी तरह और बताया था दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड हेल्प इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो दिस हेल्प इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज द एंडोस्टाइल। ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। gives bisexual animal and hermaphrodite animals external
जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज indirect type, indirect development, in indirect development tadpole larva present, very important, याद आ जाओ किसका लार्वा होता है, tadpole larva। चलो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और थोड़ा सा अगर इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहते हो आप तो एक सेक्टर में देखिए, ये डिफरेंट सेल साइज के होते हैं। A single foot or locomotion, single foot present or locomotion। ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर यहां पर क्या होता है, that would help in locomotion। डायग्राम हार्ड नहीं बना, आप इजीली बना सकते हो, ये मत सोचो कि सर डायग्राम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम तो कितने सिंपल डायग्राम आता है बुक का तो आपको नहीं बनेगा, बहुत आसानी से आप डायग्राम क्या है, ऐसा कोई क्रिटिकल नहीं लगेगा। एक चौकोर डिब्बा बना करके बीच में नली डाली हो गए एग्जाम डायग्राम। अब देखो ना इसमें क्या होता है, दिस इज द ब्रैंकियल साइकिल, एक बार देख लो ब्रैंकियल साइकिल, और इन सेंटर ऑफ ब्रैंकियल साइकिल एन अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट उन्होंने माउथ, एंड इसके सिमिलर सरफेस के ऊपर ही अगर आप इस साइड को देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, एट्रियल साइकिल। अभी मैंने कहा था ना एलिमेंट्री कैनाल यूट्यूब और फ्लो यू शर्ट होती है, ये ब्रैंकियल साइकिल है। इसी सरफेस के ऊपर दूसरी साइड के अंदर क्या है, एट्रियल साइकिल है। ब्रैंकियल साइकिल के सेंटर में क्या माउथ है, एट्रियल साइकिल के सेंटर में क्या है, एनस है। और ये क्या है, एसी का मतलब समझ जाओगे, वो ऐसे नहीं गर्मी देख करके लगा हो एसी, एसी मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल तो यू शेप में दिख रही है आपको। अब ये फुट हो गया, ये आपके पास सुप्राम्यूरल ग्लैंड, ये आपके पास क्या एंडोस्टाइल, और यहां अगर आप देखो तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, यहाँ ये हार्ट है, ये हार्ट है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओवोटेस्टिस, मतलब इसमें ओवरी है, ओवरी के अंदर घुसा हुआ क्या है, टेस्टिस है।
तो ओवर टेस्टिस ओवरी फीमेल का पार्ट है, टेस्टिस मेल का पार्ट है, इस कारण से ये क्या कहा गया, हर्मेफ्रोडाइट। आई थिंक आपको समझ आएगा, दिखाई देंगे। और इसका फिगर है हर्डमानिया। 4-5 दिन में आपका टैक्सोनॉमी पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसको देख लो, पहचान लो, समझ लो। आज के लिए इतनी क्लास है, 5-7 मिनट फिर क्या नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते कि आपका टाइम आ रहा है तो आप इसको यहीं फिनिश कर देना, कर लो जब तक आपको देखना है, और कोई प्रॉब्लम तो बता दो। वैसे जल्दी आपका स्कूल ओपन हो रहा है, अभी आज से ही टाइम पे आज मैं कल जो बेटा तेरे को बताया था ना 12th का एम्ब्रियोलॉजी वाला, कल तो मैंने बताया था कुछ टाइप से चार्ट में, आज उसका पूरा डायग्राम बना के तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए कि डायग्राम बच्चों को अच्छे से सीखने को वो आ जाते हैं, इससे तो इसका क्या टाइमिंग आपके बड़ी है क्या है? बहुत सही टाइम पे आया आपने, जस्ट उनको ये और भाई की बात पूरा होगा, खाने में लगा हो सकता है आओ मेरे लिए मत आना, खाना हो ध्यान के आना, कम चला चला नहीं आगे आना हो जाना। अच्छी लगी ना, व्यवस्थित करता है इनके नाम क्लासिफिकेशन इनके एग्जाम तो तुम्हारे को बहुत फायदेमंद हो। आज के 20 साल के लोग थाउजेंड्स ऑफ नेम्स याद हैं तुम्हारे ले लीजिए, 100 के अंदर काम करते हो, 100 नाम करते हो, जमा करते थे और 100 नाम बहुत कम करते दूसरी क्लास में पढ़ते थे।
दुकान से बिस्कुट लाता हूँ और खाता हूँ मोटा होने के लिए।